गणित समझाते हैं आपको, थोड़ा सा कैसे पढ़ना है आपको, है ना। सबसे पहले तो ये गणित आप लोगों ने देख लिया, वैसे भी अब थोड़ा सा इसको देखते हैं और मतलब डिटेल में समझते हैं। आपको जो 24 घंटे में स्टडी करना है, किसके लिए भैया करना है? सक्सेस के लिए। मान लो बहुत सारे बच्चे जितने भी है सारे के सारे यहाँ नीट वाले हैं लगभग। कोई ऐसा है जो और कोई वाला है ना। सारे के सारे बच्चे नीट वाले हैं। अब आप लोगों को समस्या ये होती है कि कई बार आपका मोरल अप हो रहा है, कई बार डाउन हो रहा है ना। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आपकी प्लानिंग में है। बार बार आप कोशिश करते हो कि कैसे पढ़ें, लेकिन हमको अभी तक जो रिजल्ट मिला है सब ज़्यादा पॉजिटिव मिला नहीं है। तो ये छोटी सी प्लानिंग है आपके लिए कि मान लो अगर एक साल आप पढ़ रहे हो, 365 दिन हो रहे हैं एक साल में, ठीक है ना। अच्छा, टोटल आवर्स जो आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं करीब 7 घंटे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। या किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मान लो ये बातें कई सारे बच्चे सुन सकते हैं आने वाले टाइम में। तो कई सारे स्कूल्स हैं जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, इंडिया में लगभग 3.5 लाख स्कूल हैं, है ना। तो कोई भी बच्चा देख सकता है। तो फिर भी जितना भी स्कूल है उसका मैक्सिमम आवर जो वर्किंग आवर होता है, जो स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो 7 घंटे होता है, 7 से ज़्यादा नहीं होता जनरली। तो नंबर ऑफ डेज फॉर लेक्चर्स जो स्कूल में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, लगभग कितना पढ़ाया जाएगा भैया? कितना दिन तक पढ़ाया जाएगा? ज़्यादा होता है भैया 280 दिन तक। कितना दिन? 280, 280 डेज़ का हमारा लेक्चर होता है जनरली। इसमें भी बहुत सारी छुट्टियां इधर उधर की हो जाती हैं, कभी बारिश हो गया, कभी कुछ हो गया, है ना। तो बेसिकली क्योंकि 52 तो आपके पास संडे होते हैं 52 एक साल में, उसको निकाल दो, और जो इधर उधर की छुट्टी होती है उसको निकाल दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम टाइम मैंने दिया है, 280 दिन मैक्सिमम पढ़ाया जाता है बच्चों को एक साल में। और अगर देखा जाए कि मैक्सिमम लेक्चर कितने टाइम का हो सकता है एक दिन में, तो टोटल लेक्चर टाइम एक दिन में अगर देखा जाए तो 6 घंटे का होता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ाया जाएगा आपको। और अगर 280 दिन से अगर इसमें हम गुणा कर दें तो टोटल जो लेक्चर का टाइम दिया जाता है ये मैक्सिमम उड़ के दिया जाता है 16 से 80 घंटा मैक्सिमम। यानी कि जनरली जो लेक्चर टाइम होता है ये किसी भी इंस्टीट्यूट में 1200 घंटे, बहुत हाई फाई अगर इंस्टीट्यूट आपको बहुत पढ़ा रहा है तो 1200 घंटे पढ़ाता है। बाकी टाइम तो इसमें बहुत सारा टाइम एडेड है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर हमने बात किया टोटल टाइम फॉर स्टडी पर डे, अगर देखा जाए तो अगर दिन भर में आप सिर्फ 13 घंटा पढ़ रहे हैं, 24 घंटा नहीं, पढ़ाई के लिए अगर आप 13 आवर्स निकाल रहे हैं पर डे, बाकी टाइम जो मन के हो करिए, 11 घंटे जो मन के हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 13 आवर्स निकाल रहे हैं तो स्कूल में आपने कितना पढ़ा? मैक्सिमम 6 घंटा। मैक्सिमम जो पढ़ाई का टाइम था आपका 6 घंटा था, 1 घंटा आपने टाइम पास किया, है ना। तो इसके बिहाफ पे अगर 365 दिन मैंने लिखा है कि भैया आपका जो स्टडी है 13 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए पर डे, तो 365 दिन होता है एक साल में। हम ये मान के चलें 15 दिन इसमें और आपने छुट्टी मारा, कहीं इधर उधर गए यार, जो भी रहा हो आपका पर्सनल इशू, तो आपने मैक्सिमम जो एक साल में टाइम यूटिलाइज किया कितना? 350 डेज़ का यूटिलाइज किया। कितना? 350 दिन का आपने अपनी पढ़ाई पे खर्च किया एक साल में। 15 दिन आपने उसमें छुट्टी इधर उधर जाने में निकाल दिया, किसी की शादी में गए, है ना। मान लो कभी आपका तबीयत गड़बड़ रहा तो 15 दिन का लगभग ये होता है ड्यूरेशन। हो सकता है कुछ लोग के लाइफ में ज़्यादा हो, कुछ लोग के लाइफ में कम भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 13 घंटे के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 350 डेज़ में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो सकते हैं आपके स्टडी के लिए। तो अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया? 4550 घंटा आएगा, यानी कि 4550 आवर्स आ रहा है आपके स्टडी के लिए। एक साल में आपने कितना घंटा स्टडी किया? 4550 घंटा स्टडी किया। अच्छा, तो अगर टोटल टाइम फॉर सेल्फ स्टडी देखा जाए, सेल्फ स्टडी यहाँ पे लिखना था मुझे, सेल्फ स्टडी के लिए अगर देखा जाए, सेल्फ स्टडी पर डे अगर देखा जाए, तो मान लीजिए अगर मैं 13 घंटे यहाँ लेके चल रहा हूँ, 6 घंटे आप अपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो लगभग आपको 7 आवर्स अपने पढ़ाई पे देना चाहिए, वो चाहे जैसे दीजिए, है ना। यानी कि 13 आवर्स लगभग आपको ऑन एन एवरेज पढ़ना जरूरी है। अगर आप किसके पीछे भाग रहे हैं और कैसे भाग रहे हैं? पढ़ के भाग रहे हैं सक्सेस के पीछे, तो कम से कम 13 घंटा आपको खर्च करना चाहिए अपने जीवन का अभी, ठीक है ना। तो 7 घंटे आपके बच्चे, 6 घंटा लेक्चर का हो गया जो टीचर ने पढ़ाया, और 7 घंटा आपका सेल्फ स्टडी, है ना। टोटल टाइम इन 350 डेज अगर देखा जाए जो आपके पास बच रहा है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग अगर टाइम देखा जाए किसके लिए भैया? सेल्फ स्टडी के लिए देखा जाए, सेल्फ स्टडी के लिए एक साल में, यानी कि 350 दिन हम लेके चल रहे हैं। अगर सेल्फ स्टडी के लिए ये देखा जाए तो कितना आ रहा है?
70 घंटा आ रहा है, यानी कि 2870 घंटा आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। और कितना दिन में? 350 दिन में, ठीक है सर। पर आवर्स अगर आपने ये क्वेश्चन लगाने का एक पैटर्न अपना फॉलो कर लिया कि आपको हर दिन 1 घंटे में मैक्सिमम 12 सवाल अगर आप लगा रहे हैं, और ये अगर डेफिनेटली अगर आप करना चाहें 1 घंटे में बड़े आराम से किसी भी क्लास का, किसी भी लेवल का कोई भी सवाल आप 1 घंटे में 12 सवाल आप लगा सकते हैं, किसी भी लेवल का, चाहे आईआईटी एडवांस हो जाए, चाहे यूडो बैठ के सॉल्व करिए, चाहे एससी वर्मा सॉल्व करिए, है ना। तो मिनिमम मुझे जहाँ तक लगता है कि 12 सवाल आप खींच सकते हैं 1 घंटे में, ठीक है ना। या कोई बेसिक सवाल, मतलब आप स्कूल का अगर टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं तब भी, 9th-10th में आप पढ़ रहे हैं तब भी अगर 12 सवाल सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं 1 घंटे में बड़े आराम से। तो 12 सवाल का आपका निकल गया भैया 1 घंटे में। तो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स कितने आ रहे हैं सेल्फ स्टडी के? 2870 घंटे आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना सॉल्व करेंगे अगर आप देखा जाए 2870 घंटे में कितना सवाल हो सकता है, या एक दिन में आप टोटल कितना सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं? तो ये निकल के आ रहा है 84 सवाल, 84 क्वेश्चंस पर डे आप सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम। यानी कि अगर आपका रेट 5 मिनट में एक सवाल सॉल्व करने का है, कितने देर में? 5 मिनट में अगर आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो 1 घंटे में आपने 12 सवाल सॉल्व किया, और पर डे अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो 12 सत्ते 84, यानी कि 84 क्वेश्चंस आ रहा है आपका एक दिन में नंबर ऑफ सवाल। अब 84 अगर आप एक दिन में 84 सवाल कर रहे हैं, है ना, तो टोटल अगर नंबर ऑफ डेज 350 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका कितना आएगा? 34,440 आएगा। या आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 घंटे में आप 12 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 2870 क्वेश्चन अगर आप आवर्स अगर देख रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे भैया इतने टाइम में? 1 साल में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं? 2870 गुणे 12 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 34,440। यानी कि कोई भी बच्चा जो एवरेज भी बच्चा हो तो 1 साल में, यानी कि हमने 1 साल को कितने में कन्वर्ट किया है? 350 दिन में। 350 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं और 12 सवाल के हिसाब से पर घंटा अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 1 साल में कितना सवाल सॉल्व कर सकते हैं? 34,440 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की भी तैयारी कोई बच्चा कर रहा हो, अगर देख रहा हो, मतलब अगर आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, अगर सिर्फ 12 सवाल 1 घंटे में सॉल्व कर रहा है तो 1 साल में वो बच्चा भी कितना सॉल्व करेगा? 34,440 सवाल सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा 1 साल में 34,440 सवाल सॉल्व करेगा वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा, वो होशियार ही बनेगा, ठीक है ना। बस ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका एक गोल सेट होना चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले देखिए, अगर चाहिए क्या आपके जीवन में, सबसे पहले आपका जो सेल्फ मोटिवेशन, आपकी मतलब विल पावर, आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा, यानी कि आपका विल जरूरी है आपके अंदर, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि भैया आपको पढ़ना है, आपको कुछ बनना है, तो विल होना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी बहुत ही प्रॉपर, कि 12 सवाल पर आवर आपको सॉल्व करना है, पर डे सॉल्व करना है, कंटिन्यूअस सॉल्व करना है 1 साल तक, यानी कि 350 दिन तक, ठीक है ना। तो ये आपकी सबसे खास बात है, ये आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, ठीक है, ताकि ये ब्रेक ना हो, ये जो सीक्वेंस आप बना रहे हैं 1 दिन के लिए वो ब्रेक ना हो। यानी कि 7 घंटे पढ़ने हैं तो एट एनी कॉस्ट हमें 7 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। और दूसरा आपका गोल फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स होना चाहिए भैया? गोल फिक्स होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा? सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगा। मैंने बताया कि चाहे जो भी पेपर आपको देना है, अगर आप 34,440 सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर जाएंगे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है जो गणितीय कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और बिल्कुल सटीक है। मतलब 7 घंटा आप दे सकते हैं अपने टाइम के लिए, अपने कैरियर के लिए, आप, मुझे इतना पता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप डिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे हम पढ़ें, क्या हमारा गोल है। अगर हमारा गोल फिक्स है तो उसके लिए हमें कितना मेहनत करना है, कुछ इस तरह का चार्ट आउट बनाइए और उस पर ज़रूर अग्रसर रहिए, मतलब रोज़ मेहनत करिए, तभी आपको अपनी मंजिल मिलेगी और तभी आप अपने जो भी आपका गोल है वो अचीव कर पाएंगे।
और पढ़ के आप ऐसे ही सफलता पा सकते हैं और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।